राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 13 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन और सुबह सुबह अपने टारगेट्स बनाकर मैं भी कर देती हूँ अपना दिन शुरू। तो कल मैंने ग्रुप में टारगेट्स से रिलेटेड ही एक पोल डाला था कि मुझे टारगेट्स डालने चाहिए या फिर नहीं। तो ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि आपको टारगेट्स डालने चाहिए। इस टॉपिक पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी क्योंकि मैंने पहले 2 दिन तो स्टार्ट किया था ऐसे टारगेट डालना, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई खुद ही ज़्यादा अच्छे से टारगेट फॉलो कर लेते हैं सब और कोई फॉलो नहीं करेगा। लेकिन फिर मैंने कल जब पूछा फिर से ग्रुप में तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, किसी किसी को चाहिए होता है कि कोई उन पर ऐसे मतलब दबाव दे कि हाँ आप सब ये फॉलो करो और भाई फिर वो उनको फॉलो करें। तो इसीलिए फिर मैं अब से डेली टारगेट्स डालना स्टार्ट करूँगी। जैसे आज के टारगेट्स मैंने कल शाम को डाल दिए थे, वैसे ही मैं कल के टारगेट्स आज शाम को डाल दूँगी। क्योंकि कोई कोई होते हैं कि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं और भाई मैं इतना जल्दी क्या पता ना भी उठ पाऊँ। तो आपके टारगेट्स में जैसे आज के टारगेट्स मैंने कल शाम को डाल दिए थे, तो आप वहाँ से ग्रुप से ले सकते हो। और आपको कोई और डाउट हो तो वहाँ ग्रुप में पूछ लिया करो, और वही किसी को कोई और क्वेश्चन आता हो तो किसी का सोल्व कर दिया करो। आपका भी टाइम बचेगा और उनका भी टाइम बचेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक दूसरे के क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया करो। तो करते हैं अपना दिन शुरू। आज दिन के स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया इंग्लिश सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको पता ही है मैं स्टार्टिंग में ऐसा सब्जेक्ट लेती हूँ कि जो मुझे अच्छे से मतलब समझ में आ जाए और पूरा दिन मेरा ऐसे ये ना हो कि अरे क्या पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा ना हो कि दिमाग ख़राब हो जाए, है ना। तो मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया इंग्लिश सब्जेक्ट से। आज मैंने इंग्लिश में 2 टॉपिक्स किए हैं, क्वेश्चन टैग और एडवर्ब्स। तो ये दोनों टॉपिक्स मैंने आज कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बस मेरी इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मेरे थोड़े से ही टॉपिक रह जाएंगे, जैसे मैं 2 टॉपिक्स कल कर लूँगी और 2 टॉपिक्स परसों। तो टेंस, नरेशन, रिपोर्टर स्पीच और वॉइस नरेशन, हाँ यही चैप्टर्स रह गए हैं जो थोड़े से मेन होते हैं। तो इनको करने के बाद फिर मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी। अब नेक्स्ट जो इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा ना मेरा, फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी। और हाँ, जैसे क्या पता आपके और मेरे टारगेट्स सेम ना हो, और सेम होंगे भी नहीं क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर सिलेबस हो चुका है रिवाइज़। तो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ और दिखा रही हूँ वीडियो में और आपको कुछ और दे रही हूँ। तो भाई मेरा तो थोड़ा सा हो चुका है अब रिवीजन कंप्लीट, तो मैं फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती अब। तो आपके लेकिन मैं अच्छे से बना दूँगी, अच्छे से टारगेट बनाऊँगी। कोई ऐसा नहीं होगा, जो मेरे से होगा मैं अपना बेस्ट दूँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई चेंजेस करने हो वो उन टारगेट्स में, आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हिंदी सब्जेक्ट को, और आज हिंदी सब्जेक्ट में मैं करने वाली हूँ लिंग, वचन और कारक। ये सब कंप्लीट करने वाली हूँ आज मैं हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी में भी आज मेरी कंप्लीट ही होने वाली है। बस 2-3 दिन में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी और रीजनिंग के फुल मॉक टेस्ट। तो ऐसे करूँगी मैं फिर स्टार्ट। और हिंदी को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स को। और मैथ्स में आज मुझे डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो भाई कल मैंने ना प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा मैथ कर लिया कल मैंने। तो एट द एंड मैं भी एक इंसान ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे इतना मैथ्स करने की आदत नहीं है। तो आज मैंने डिस्काउंट चैप्टर नहीं किया पूरा कंप्लीट। कल मैं डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। आज मैंने हाफ़ कर लिया, हाफ़ मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। चलो एक बार देखते हैं कि मैथ्स में मेरे कितने चैप्टर हो चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले कर लिया है नंबर सिस्टम को भी कर लिया, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स ये भी हो गया है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर ये वाला रहता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और डिस्काउंट भी कल हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स मेरे हो गए हैं। उसके बाद मैं CISI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड, ये वाले सारे चैप्टर्स अच्छे लगते हैं मुझे।
तो इनमें तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जो चैप्टर अच्छा नहीं लगता था वो यही था कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, मतलब ये वाला चैप्टर मेरा अच्छे से क्लियर नहीं था। तो ये वाला चैप्टर मैंने कर लिया है और डिस्काउंट मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। तो मैथ्स करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को। हरियाणा जीके में आज मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हैं, वो थी सिरसा, सोनीपत एंड कुरुक्षेत्र। तो कल एक बहन पूछ रही थी कि भाई जो आप ये डेली डिस्ट्रिक्ट करते हो ये हमसे तो याद नहीं होते, आप कैसे याद करते हो? तो भाई मेरे से भी नहीं होते याद, मैं याद करती भी नहीं। तो पहली बार मेरी रिवीजन में नहीं होंगे ये याद। बस एक पेज मैंने जैसे कि पढ़ लिया, अच्छे से ध्यान से पढ़ती हूँ लेकिन मैं, ताकि मैं जब अगली बार रिवीजन करूँ तो मुझे याद रहे कि भाई मैंने इस पेज पर क्या क्या पढ़ा था। जैसे मैंने एक पेज पढ़ लिया और फिर मैं आंखें बंद करके और ये सोचती हूँ कि मैंने इस पेज पर क्या क्या पढ़ा, ये वो ऐसे कि हरियाणा, वो जैसे मान लो मैं सिरसा पढ़ रही हूँ कि सिरसा की पॉपुलेशन इतनी थी, ये थी वो थी, ऐसे मैं फिर पूरा स्कैन कर लेती हूँ दिमाग में। ये नहीं रखती कि सिर्फ एक घंटे तक एक ही वर्ड को पकड़ के बैठी हूँ, या ऐसे कुछ नहीं करती कि पूरा रट्टा लगाना हो, ऐसे नहीं करना। मैं भी नहीं करती ऐसे, मेरे से भी नहीं होता याद। तो ऐसे टेंशन मत लो, इतनी सारी चीज़ें एक बारी में बिल्कुल भी नहीं होंगी याद। हमें सिर्फ स्कैन करना है और दिमाग में उतारना है कि थोड़ा सा कि इस चीज़ में ये था, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है। तो हरियाणा जीके को भी कंप्लीट करने के बाद आज मेरे जैसे कि सारे टारगेट्स फिर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के हमारे टारगेट्स हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कमेंट्स में प्लीज़ बताया करो कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और डेली टारगेट्स से रिलेटेड जो मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ, प्लीज़ इस पर भी अपने व्यूज़ कमेंट्स में डालो। और सो मिलते हैं कल एक और नए दिन में। ऐसे ही पढ़ाई अच्छे से करते रहो। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।